बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PFT क्लासेस में। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th के फिजिक्स का पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टॉपिक का। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, अंग्रेजी में हम लोग इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले मुझे यह समझना होगा कि ये प्रकाश क्या होता है। दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत ही अहम योगदान है। बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख नहीं पा सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिक्स की भाषा में प्रकाश को ऊर्जा का एक रूप कहा जाता है। ऐसे भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि चलो बच्चों, मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में थोड़ा देर धूप में बैठ जाया करो और विटामिन डी ले लिया करो। इसका अर्थ ये हुआ कि धूप यानी प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? तो बच्चों, रूप। दूसरे शब्दों में प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक अलग रूपों में पुनः हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रकाश हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती, अर्थात प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बच्चों, किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वह जिसे देखना हो, दूसरा वह जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं यानी प्रकाश, और तीसरा वह यदि वो स्वच्छ नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, अर्थात हमारी स्वच्छ आंख। यदि किसी व्यक्ति का आंख खराब है तो वह किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी: प्रकाश की, आंख की और वस्तु की। तो प्रकाश के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। जब इसका आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में होगा कि प्रकाश है ना, जब इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हमें देखने की संवेदना
उत्पन्न होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। बच्चों, प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश रंगहीन है, अर्थात प्रकाश का कोई कलर नहीं है, प्रकाश में कोई कलर नहीं होता, अर्थात प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आगे का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा, इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा बच्चों। थैंक्स।